नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ की एक और ख़ास ग्राउंड रिपोर्ट में। और आपके साथ मैं हूं गणेश। इस वक्त जेजेएन टीम की मौजूदगी हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज में। आपको बता दूं, यहां पर भारत विकास परिषद की ओर से एक ब्लड डोनेशन ड्राइव किया गया है, जिसके सिलसिले में जेजेएन की टीम ग्राउंड ज़ीरो पर पहुंची है। जिस प्रकार से ब्लड डोनेशन ड्राइव लगातार चल रही है, इससे पहले भी हमने आपको ग्राउंड ज़ीरो से दिखाया था किस प्रकार से बीते दिनों इनकम टैक्स विभाग की तरफ से ब्लड डोनेशन ड्राइव जो है चलाया गया था। वहाँ पर ग्राउंड ज़ीरो में दिखाया था किस प्रकार से जो है पूरी ड्राइव चलाई थी और लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। उसी क्रम में आज यहाँ पर भारत विकास परिषद जो है वो ब्लड डोनेशन ड्राइव यहाँ पर चला रहा है। तमाम जगहों से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। एमबीपीजी की कॉलेज के जो छात्र हैं वो भारत विकास परिषद के सदस्य, साथ ही आम लोग भी यहाँ पर सुबह से पहुँच रहे हैं। 10 बजे से ये कैंप शुरू था और 2 बजे तक ब्लड डोनेशन ड्राइव का ये पूरा कैंप चलना है, तो तमाम लोग यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। तो चलिए आपको इस ब्लड डोनेशन ड्राइव्स की झलकियाँ दिखाते हैं जो ग्राउंड ज़ीरो पर हम मौजूद हैं, किस प्रकार से लोग यहाँ पर ब्लड डोनेट कर रहे हैं। उसके अलावा भारत विकास परिषद जिसकी तरफ से पूरा आयोजन किया गया है, उसके अध्यक्ष और तमाम सदस्यों से आपकी बात कराएंगे। साथ ही जो डॉक्टर यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बात कराएंगे। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं किस प्रकार से ये पूरी ब्लड डोनेशन ड्राइव चल रही है, साथ ही ब्लड डोनेशन करना क्यों ज़रूरी है और किस प्रकार से ये लोगों की जान बचाता है। तो चलिए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। इस वक्त भारत विकास परिषद के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है, तो चलिए सीधे उनसे बात करते हैं और जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से आपकी तरफ से आज यहाँ पे ब्लड डोनेशन का ये पूरा ड्राइव चलाया जा रहा है, तो कब से आपकी तैयारी थी इसको लेकर? ये हमारा भारत विकास परिषद का सालाना एक सेवा का कार्यक्रम होता है कि जिसमें हर साल हमको ब्लड डोनेशन का एक कैंप कम से कम करना ही होता है। तो इस साल हम लोग काफ़ी दिन से कोशिश कर रहे थे कि हम ब्लड डोनेशन के कैंप्स करें। फाइनली अब हम इस समय कर पाए। तैयारी इसकी आप ये लगा लीजिए पिछले 2-3 महीने से हम लोग सोच रहे थे, बट एक कोई डेट डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, वेन्यू डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन फिर अब हमारा, जैसे कि पिछली बार भी हमने यहाँ NSS यहाँ कॉलेज में इनके साथ मिल के ही करा था, तो एक अच्छा सहयोग स्टूडेंट्स का भी रहता है, डिपार्टमेंट का भी रहता है, कॉलेज का रहता है, हमारे मेंबर्स का भी रहता है, एक एंथुसियाज़म रहता है, लोग इकट्ठे होते हैं। तो इसलिए जो है करीब 2-3 महीने से चल रहा था ये सब। सर, अगर मैं जानना चाहूँ कहाँ से लोग पहुँच रहे हैं यहाँ ब्लड डोनेट करने के लिए? देखिए, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो लोग तो आ ही रहे हैं, हमारे भारत विकास परिषद के मेंबर्स हैं वो लोग बराबर आ रहे हैं, और हम लोगों के संपर्क में जितने लोग रहते हैं, हम जितने लोगों से संपर्क करते हैं, उन लोगों में भी जो भी स्वैच्छिक रक्तदान करने वाले लोग हैं वो आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोग रहे हैं, उत्साह भी रहता है लोगों में, लेकिन बहुत सारे लोगों को थोड़ी डेफिशिएंसीज रहती हैं जिसकी वजह से वो लोग जो है ब्लड नहीं दे पाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, पर लेकिन हर ऑलमोस्ट सब सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग आ रहे हैं और ब्लड डोनेट कर रहे हैं। एक सवाल सर ये रहेगा कि जिस प्रकार से आप लोग ये कैंप करते हैं, तो आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि इस प्रकार के कैंप्स का हिस्सा बने? वो ब्लड डोनेशन कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, रक्तदान को महादान कहा जाता है और ये सभी लोग जानते हैं कि रक्त की ज़रूरत हमेशा हर ब्लड बैंक में रहती ही है। हम लोग भी कई बार जो है बीच बीच में रक्तदान तो एक बार करते हैं और 3 महीने में कम से कम फिर दोबारा कर सकते हैं। तो इस बीच हम लोगों को भी कई लोगों को रक्त की ज़रूरत पड़ती है, तो हमको अप्रोच करते हैं, तो हमको उस ब्लड बैंक से ही दिलवाना पड़ता है। तो मैं तो सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग हेल्दी हैं और जो लोग ब्लड दे सकते हैं उनको ब्लड डोनेशन अवश्य करना चाहिए। और ये एक भ्रम या भ्रांति जो एक लोगों में बसी हुई है कि नहीं भाई, ब्लड डोनेट करने से तकलीफ़ होती है, बॉडी में वीकनेस आ जाती है या कुछ और हो जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि ब्लड ये एक तरीके से प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड इन योर बॉडी है। जब ये ब्लड निकलेगा तो उतना ही ब्लड और बनेगा, जिससे कि ये एक तो प्रोसेस भी अच्छा रहता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, आपके जो ब्लड प्रेशर वगैरह रहता है वो भी अच्छा रहता है। हर चीज़ में आपकी बॉडी के लिए और हेल्थ के लिए ये बहुत ही अच्छा कार्य है। इस वक्त हमारे साथ भारत विकास परिषद के सह सचिव मौजूद है, तो चलिए सीधे उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जिस प्रकार से आप लोगों की तरफ से आज यहाँ पे ब्लड डोनेशन ड्राइव चलाई जा रही है, तो कब से आप लोगों की इसकी तैयारी थी और किस प्रकार का रिस्पॉन्स सुबह से आपको देखने को मिला? हम लोग इसकी तैयारी काफ़ी टाइम से कर रहे थे, और अभी कुछ समय से क्या था कि ब्लड बैंक में थोड़ा सा ब्लड का जो है प्रॉपर जो है सबको नहीं मिल पा रहा था, थोड़ा कमी हो रही थी। तो इस वजह से ये था कि एक ब्लड कैंप हम लोग अपना, और ये हमारा एक रूटीन वो भी है, और इसमें आज बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। हमारे काफ़ी मेंबर्स, कॉलेज के जो स्टूडेंट्स ने भी इसमें वो किया, हमारे मेंबर्स ने भी किया, और भी काफ़ी लोगों ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया।
और मैं समझता हूँ करीब 30-35 यूनिट ब्लड जो है अभी हो चुका है। सर, जिस प्रकार से हमने देखा कि जो भारत विकास परिषद का महिला विंग है वो हो या तमाम छात्राएं यहाँ पर पहुँच रही हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे महिलाओं की भागीदारी? हाँ, मैं देख रहा हूँ कि महिलाओं की भागीदारी बहुत अच्छी रही है, और क्योंकि ज़्यादातर मैं देखता हूँ इन लोगों को इस बारे में ज़्यादा पता भी नहीं रहता है, लेकिन हम लोगों ने जब घर घर जाके और लोगों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से और माध्यम से लोगों को बताया तो काफ़ी लेडीज आई, और हमारे भारत विकास परिषद की महिला विंग के भी मेंबर और हमारे फैमिली के सबके मेंबर्स भी लोग आए, और काफ़ी एक अच्छा रिस्पांस महिलाओं ने दिया। जैसे आपने बताया आपने व्हाट्सएप ग्रुप या दूसरे माध्यम से लोगों को कम्युनिकेट किया, तमाम जगहों पर ब्लड डोनेशन ड्राइव चलती है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये है कि लोगों के बीच ये है कि ब्लड डोनेट करने से वीकनेस हो जाती है, तो कुछ तो इस प्रकार की भ्रांति है, तो उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मेरा ये कहना है कि अभी क्या होता है कि अभी मैंने जैसे करीब 15 लोगों से कहा जो मेरे अपने, तो उसमें से मेरे 5 या 6 लोग आए, तो थोड़ा सा लोगों में अभी ये रहता है कि अवेयरनेस की कमी है, उन्हें लगता है कि हम ब्लड देंगे तो थोड़ा सा वीकनेस होगी, लेकिन धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि अब लोगों का इस तरफ से रुझान के अब ब्लड देने की तरफ है, क्योंकि आज की तारीख में किसी के भी साथ कोई अनहोनी या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उस समय ब्लड की एक सब नीड है, तो अब लोग इस चीज़ के बारे में जान गए हैं कि अगर हम देंगे तो हमें कभी भी ज़रूरत होगी तो ब्लड मिलेगा, और मैं समझता हूँ एक अच्छा रिस्पांस है जो है आपकी बार जो है मिला है ब्लड। और बाकी तो अभी आपने देखा यहाँ पे काफ़ी लोग थे, और अभी इससे पहले आप जब आए इससे पहले अभी एक और जो हमारे ब्लड का ग्रुप है, मतलब जो लोग ब्लड जमा करते हैं, वो एक टीम और भी यहाँ पे थी, तो वो शायद अभी चले गए, लेकिन काफ़ी लोगों ने अभी तक ब्लड डोनेट कर दिया जो है। मैं समझता हूँ अब धीरे धीरे जागरूकता इस तरफ बढ़ रही है। चलिए, जिस प्रकार से हम आपको तमाम लोगों से बातचीत करा रहे हैं, उसी क्रम में एमबीपीजी कॉलेज से जुड़ी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए इनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम, आपका नाम? नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपा सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस एवं एनएसएस की वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी हूँ। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, यहाँ पे कम से कम अभी तक 25 से 30 ब्लड यूनिट हो गई है इकट्ठी, और ये जॉइंट कोलैबोरेशन है भारत विकास परिषद एवं एनएसएस एमबीपीजी कॉलेज। एनएसएस मतलब राष्ट्रीय सेवा योजना। हम लोग थोड़े थोड़े समय में, क्योंकि आपको पता ही है कि ब्लड की बहुत कमी है आजकल, तो हमारे सारे वॉलेंटियर्स समय समय पे हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाते हैं, जिसमें लगभग 50 से 100 यूनिट तक हम लोग ब्लड एटलीस्ट 4 टाइम्स इन अ ईयर हम लोग करते हैं। मतलब ये हम लोगों ने प्रण ले रखा है कि इतना ब्लड हम लोग इकट्ठा करके ब्लड यूनिट्स में सप्लाई देते ही हैं। इसके साथ साथ हम लोग स्वच्छता अभियान करवाते हैं, साथ साथ जैसे कि आज वुमेंस डे है कल, तो इससे रिलेटेड प्रोग्राम भी हम लोग आज ऊपर करवा रहे हैं कॉन्फ्रेंस हॉल में, जिसमें हम नारी शक्ति, नारी सशक्तिकरण एवं महिला सम्मान में भी समारोह कराते रहते हैं। इसके साथ साथ आप जैसे क्लीनिनेस ड्राइव हो गया, ब्लड डोनेशन कैंप हो गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर अभी होली के बाद हम लोग एक 7 डे कैंप भी लगा रहे हैं, जिसमें भी हम एक ब्लड डोनेशन कैंप लगवाएंगे। ओके मैम, अगर मैं जानना चाहूँ जिस प्रकार से ये जॉइंट वेंचर आपने बताया कि भारत विकास एमबीपीजी कॉलेज की तरफ हो रहा है, तो जिस प्रकार से आपकी तैयारी थी उस हिसाब से किस प्रकार का रिस्पांस आपको सुबह से देखने को मिला, क्योंकि 10 बजे से कैंप शुरू हुआ है? एक्चुअली ये पीक टाइम अभी और स्टार्ट होगा, क्योंकि कुछ बच्चे अभी ऊपर हैं, ऑलमोस्ट 100 वॉलंटियर्स अभी ऊपर सीटेड हैं, तो 1 घंटे का हमारा ऊपर प्रोग्राम के बाद वो फिर नीचे आएंगे, तो मेरा ख्याल लगभग 70 to 80 यूनिट्स तो हो जाना चाहिए शाम तक, क्योंकि 4 o'clock तक चलेगा ये, तो 70 to 80 यूनिट्स ब्लड इकट्ठा होना चाहिए। बाकी आम पब्लिक को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ब्लड डोनेट करना क्यों ज़रूरी है, इस टाइप की ड्राइव का पार्ट क्यों बने? सी ब्लड डोनेशन कैंप एक तो जितने भी ज़रूरतमंद हैं उनके लिए, ज़रूरतमंद के लिए तो है ही बेनिफिशियल, साथ में हम लोगों के लिए भी बेनिफिशियल इसलिए है क्योंकि अगर हम ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट 10 to 12,000 के जो टेस्ट होते हैं वो ऑटोमेटिक फ्री आपके डिटेक्ट होते हैं। आपका ब्लड ग्रुप, एनीमिक, आपका क्या बीपी है, ये सारी चीज़ें, वेट कितना है। इसके साथ साथ जब ये लैब में टेस्टिंग में जाता है तो सारे एड्स है या नहीं, मतलब जो भी डिजीज़ हैं उसके बारे में भी जानकारी मिलती है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा अगर हम किसी की जान बचा सकते हैं तो इससे बेटर और क्या हो सकता है। जिस प्रकार से भारत विकास परिषद की तरफ से ये पहल की गई, यहाँ पे ब्लड डोनेशन ड्राइव लगाया गया है, तो इस वक्त हमारे साथ भारत विकास परिषद की जो महिला विंग है उसकी पदाधिकारी मौजूद है। तो चलिए उन तमाम लोगों से बात करते हैं, आप सीधे बात कराते हैं। नमस्कार मैम, आपका नाम? गरिमा सिंह। जिस प्रकार से आप लोगों की तरफ से भारत विकास परिषद की तरफ से ये ड्राइव लगा, इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ब्लड डोनेशन का पूरा वो चल रहा है। हमारा भारत विकास परिषद करता रहता है इस तरह के प्रोग्राम, और आज देख के बहुत खुशी हो रही है कि बहुत आगे बढ़ चढ़ के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इवन हमारे सारे एक्टिव पार्टिसिपेंट्स भी यहाँ पे हैं, सारे कार्यकर्ता हमारे यहाँ मौजूद हैं, और लोग बहुत अच्छे से इसका, हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है इसका। हमें एक जिस प्रकार से कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ा सा लोगों के मन में ब्लड डोनेट करने को लेके वो झिझक टाइप की रहती है, तो वैसे लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
ये जो लोगों में झिझक है, ये बहुत भ्रांति फैली हुई है कि वीकनेस रहती है। वीकनेस होती है लेकिन आपका ब्लड प्यूरीफाई भी होता है, और इसके बाद आप फ्रूट्स खाइए, आप जूस पीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। भ्रांतियाँ समाप्त होनी चाहिए। शायद इसीलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि इस तरह के डोनेशन कैंप लगाए जाएँ। चलिए ठीक है, और लोगों से बात करते हैं। नमस्कार मैम, आपका नाम? मेरा नाम नीलम शर्मा, मैं भारत विकास परिषद की सचिव हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग इस टाइप के जो प्रोग्राम करते हैं, और हमें सबसे ज़्यादा इस समय ब्लड डोनेशन कैंप के साथ साथ हमें इसके लिए जागरूकता फैलाने की भी बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि और उसके लिए भी हम पूरे प्रयास करेंगे। क्योंकि अगर जागरूकता होगी तो लोगों में जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि वीकनेस होती है या कोई और प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इसमें कुछ 5 ऐसे टेस्ट होते हैं जो कि हम जनरली नहीं कराते हैं, और वो हमारे टेस्ट वहाँ पे होते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर्स उनसे कंसल्ट करते हैं, वो आगे ट्रीटमेंट करा सकते हैं। इसलिए ब्लड डोनेशन, अगर आप स्वस्थ हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। और ये आपके खुद के लिए भी अच्छा है और समाज के लिए तो अच्छा है ही। चलिए मैं हमने तमाम पॉजिटिव साइड ब्लड डोनेशन के क्वेश्चन में पूछना चाहूँगा। जिस प्रकार से आप लोगों की तरफ से पूरा कैंप आयोजित किया जा रहा है, जिस प्रकार का सुबह से कैंप चला है 10 बजे से, तो अभी तक तमाम जगह से लोग पहुँच रहे हैं, किस प्रकार का रिस्पांस आप लोगों का देखने को मिला है? जिस प्रकार की आपकी उम्मीद थी उससे कितना बेहतर, मतलब जो आपने एक्सपेक्ट किया था उससे कैसा रिस्पॉन्स आपको दिखा? हमारा रिस्पांस अच्छा लग रहा है हमें। सबसे अच्छी बात है कि आज महिलाएं भी बहुत बढ़ चढ़ कर डोनेट कर रही हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है, महिलाओं में थोड़ा प्रॉब्लम्स तो होती हैं, इसलिए बहुत कम महिलाएं दे पाती हैं, लेकिन आज यहाँ पे महिलाएं भी दे पा रही हैं। तो इसकी मुझे बहुत खुशी हो रही है कि महिलाएं इतनी मतलब काबिल हो चुकी हैं कि वो भी खून दें। और अभी तक हमारा 20 यूनिट ब्लड हो चुका है कल, और 30 के पास पहुंचने वाला है, मतलब 20 से ऊपर हो गया है और 30 करीब हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि शाम तक 50 यूनिट तो की हम उम्मीद कर रहे हैं। जिस प्रकार से अभी हमने तमाम लोगों से बात की, चाहे वो भारत विकास परिषद के सदस्य हो, उनके अध्यक्ष हों, तमाम लोगों से बात की। अब हम डॉक्टर जो यहाँ पर मौजूद है उनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम? गिरीश मोनी। तो जिस प्रकार से आप लोग यहाँ पर ब्लड डोनेशन ड्राइव ये चला रहे हैं सुबह से, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा किस प्रकार का रिस्पांस है, लोग क्या? नहीं, देखिए, ब्लड डोनेशन में रिस्पांस का कोई नहीं है। जो हमारी जगह, हम तो समय समय पर ब्लड डोनेशन करना ही करना है, हमारे तो लोगों को प्रोवाइड कराना। हम तो ब्लड बैंक से आए हुए हैं, तो विशेष तौर पर जो भी ऑर्गेनाइजर होते हैं, जैसे आज भारत विकास परिषद द्वारा लगाया जा रहा है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स। 2 ब्लड बैंक की टीमें आई थी, एक जा चुकी है ब्लड कलेक्ट करके। ओके। अप्रॉक्स 15 यूनिट लेके जा चुके हैं। हमारे लगभग 20 यूनिट हो गए हैं टोटल 20 यूनिट्स? हाँ, हमारे। अच्छा, आपके 20? हाँ। और वैसे और अभी जारी है, अभी होने की उम्मीद और है। अगर मैं जानना चाहूँ क्या कुछ बेनिफिट रहते हैं जनता को, आप बताना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक थोड़ा सा वो भी रहता है इसको लेकर, तो क्या कुछ ब्लड डोनेशन के फ़ायदे हैं, लोगों को क्यों ब्लड डोनेट करना चाहिए, क्यों इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा जनता को? मेन तो ये है कि फ़ायदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक जो ब्लड दे रहे हैं, सबसे पहले तो नीडी आदमी को चाहिए। बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ होती हैं, थैलेसीमिया है, एनीमिया है, उनको ब्लड चाहिए ही चाहिए जी। उसके कुछ थैलेसीमिया तो मैं आपको विशेष कर बताना चाहूँगा। थैलेसीमिया जो ऐसी बीमारी है, वो इसी ब्लड से ज़िंदा रहना है, उनके बॉडी में ब्लड नहीं बनना है। हम बेसिकली जगह जगह पे जाते हैं तो एक कलेक्ट करते हैं बच्चों के लिए, ताकि उन बच्चों को, नीडी बच्चों को मिल जाए। और जो डोनर से उनको तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, सारी जाँचें हो जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इवन नए टेस्टिंग अब स्टार्ट कर दी गवर्नमेंट ने, नई टेस्टिंग होती है जो भी बाहर बहुत कॉस्टली होती है। और उसके हेल्थ के लिए कोलेस्ट्रॉल लेवल का, बोन मैरो एक्टिवेशन, बहुत सारी चीज़ें जो डोनर के फ़ायदे होते हैं डोनर को। नमस्कार मैम, आपका नाम? सोनी सक्सेना। जिस प्रकार से आपने यहाँ पे आज ब्लड डोनेट किया, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपने फर्स्ट टाइम किया या पहले भी कर? नहीं, सेकंड टाइम किया है मैंने। अच्छा, तो क्या कुछ आप लोगों से कहना चाहेंगी ब्लड डोनेशन को लेकर कि क्यों ज़रूरी है ब्लड डोनेट करना? ब्लड डोनेशन हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि रक्तदान को महादान इसीलिए कहा गया है कि उससे किसी की लाइफ बच सकती है। हम किसी को नहीं जानते, पर कोई भी अननोन पर्सन की अगर हमारी वजह से लाइफ बच रही है, उसकी जान बच रही है, तो इससे बड़ा दान कोई नहीं हो सकता है। आपका नाम? कोमल भट्ट। आप कहाँ से आए? मैं हल्द्वानी दमनहुंगा से हूँ और महिला कॉलेज में पढ़ती हूँ। जिस प्रकार से आज आप यहाँ ब्लड डोनेट करने आई हैं, तो फर्स्ट टाइम है या पहले भी करती रही हो, कैसा लगा ये? नहीं, ये 3rd टाइम है। हमारे कॉलेज में एनएसएस में होते रहते, तो मेरा 3rd टाइम है आज। तो मुझे अच्छा लगता है एक्चुअली, क्योंकि अभी 2 साल हो गए, मैंने 3 बार ब्लड डोनेट कर दिया है। जिस प्रकार से आपने बताया कि आप पहले से ब्लड डोनेट करती रही हैं, तो बाकी आम जनता को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे कि ब्लड क्यों डोनेट करना चाहिए, कितना ज़रूरी है ब्लड डोनेट? मैं कहना चाहती हूँ कि ब्लड डोनेट से आप बहुत लोगों की जान बचा सकते हैं, क्योंकि अगर हमारा हीमोग्लोबिन अच्छा है, वेट अच्छा है, तो ऑफकोर्स बात है हमारे बॉडी में दोबारा ब्लड बन ही जाएगा। तो हम दूसरों की बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं जो ज़रूरतमंद लोग हैं।
तो देखा आपने हमारी इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया जिस प्रकार से आज यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन भारत विकास परिषद की तरफ से किया गया। हमने भारत विकास परिषद के 2 अध्यक्ष हैं उनसे बात की, तमाम जो दूसरे सदस्य यहाँ पर उनसे बात की, महिला विंग के सदस्य जो यहाँ पर पहुँचे थे तरफ से ब्लड डोनेशन भी यहाँ पर किया गया उनसे भी बात की, तमाम लोगों से हमने बात की। साथ ही जो डॉक्टर्स यहाँ मौजूद थे उनसे बात की, किस प्रकार का पूरा ये रिस्पॉन्स रहा है, जिस प्रकार से शिविर चल रहा है। सुबह 10 बजे से इसकी शुरुआत हुई थी और 2 बजे तक पूरा ये ब्लड डोनेशन जो शिविर यहाँ पर आयोजित किया गया है भारत विकास परिषद की तरफ से वो चलने वाला है। तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, चाहे वो भारत विकास परिषद से जुड़े लोग हो, आम लोग हो, MBPG कॉलेज के छात्र छात्राएं भी बढ़ चढ़कर इस ब्लड डोनेशन ड्राइव में हिस्सा ले रहे हैं। हमने तमाम लोगों से बात की, उन्होंने बताया किस प्रकार से जो है रक्तदान करना ज़रूरी है, जिस प्रकार से ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई कैजुअलिटी हो जाती है, तमाम तरह की जो डिजीज़ हैं, जिस प्रकार से डॉक्टर ने बताया थैलेसीमिया जो एक बीमार थैलेसीमिया नामक जो बीमारी है उसमें ब्लड की काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है। उसके अलावा भी जिसका सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, आबादी बढ़ रही है, वाहन बढ़ रहे हैं, तो सड़क दुर्घटनाएं भी कहीं ना कहीं लगातार जो है वो बढ़ती जा रही हैं। तमाम खबरें आपको दिखाते हैं किस प्रकार से एक्सीडेंट सामने आते हैं, तो उस वक्त पेशेंट को कहीं ना कहीं ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में वो ब्लड जो है कहाँ से आएगा, ब्लड डोनेशन ब्लड जो है वो ब्लड बैंक से लिया जाता है और ब्लड बैंक्स के लिए इस प्रकार के ड्राइव जो है तमाम संस्थाओं की तरफ से चलाए जाते हैं। बीते दिन में हमने आपको दिखाया था किस प्रकार से जो है इनकम टैक्स विभाग की तरफ से इसी प्रकार की एक ब्लड डोनेशन ड्राइव का जो है आयोजन किया गया था और आज भारत विकास परिषद यहाँ ब्लड डोनेशन ड्राइव चला रहा है जिसमें तमाम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। ब्लड डोनेशन ड्राइव को लेकर क्या कुछ आप सोचते हैं? ब्लड डोनेशन जो कैंप्स इस प्रकार से हल्द्वानी शहर में तमाम जगहों पर लगाए जाते हैं, इसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? किस प्रकार से ये कैंप का ज़रूरी है और किस प्रकार से लोग इनमें पहुँचते हैं, अपनी भागीदारी करते हैं और किस प्रकार से इस तरह करके जो ब्लड डोनेशन कैंप चलाए जाते हैं वो लोगों की जान बचाने में कितने कारगर होते हैं, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। मैं गणेश अपनी सहयोगी संगीता के साथ JJN न्यूज़ हल्द्वानी।